हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ओलंपियाड से एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। चलो ध्यान से देखते हैं कैसे करना है। कि ए बी प्लस सी बराबर 2020, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू 2021, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। डिफिकल्ट में क्यों बोल रहा हूं, ध्यान रखिए किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय उसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं आपके पास उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, तीनों का वैल्यू निकालना है ना, लेकिन हमारे पास इक्वेशन तो दो ही है सर। तो याद रखो कि दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको तीन वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है। लेकिन ठीक है, ओलंपियाड का है तो ट्रिकी क्वेश्चन तो होगा ही होगा, आसान तो नहीं होगा। तो चलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन माइनस करता हूं। अब ये ऐसा नहीं है कि छोटी में से बड़ी नहीं माइनस हो सकती, बस अगर छोटी में से बड़ी माइनस करेंगे तो एक माइनस फालतू आ जाएगा। सिर्फ उसको बचाने के लिए मैं 2021 वाली इक्वेशन में से ये 2020 वाली इक्वेशन माइनस कर देता हूं। तो क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं और लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो चलिए 2 को ऊपर लिख देते हैं, तो a प्लस बी सी बराबर 2021, इसको नीचे लिख देते हैं, तो ए बी प्लस सी बराबर 2020। ठीक है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करें, नीचे वाली जो इक्वेशन उसके साइन चेंज कर दीजिए इस तरह से। प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। चलिए माइनस करिए, तो a माइनस का ए बी प्लस बी सी माइनस का सी इज इक्वल टू 2021 माइनस 2020। तो क्या बचेगा, 1 बचेगा इक्वल में। चेक करिए दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है ए, तो ये बचेगा 1 माइनस का बी। यहां से चेक करिए क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का सी कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा b माइनस का 1 इज इक्वल टू 1। अब थोड़ा सा लॉजिक देखो दोनों ब्रैकेट में, यहां लिखा है 1 माइनस बी, यहां लिखा है b माइनस 1, दोनों को एक जैसा बनाना है। चाहो तो इसको b माइनस 1 लिख लो, चाहो इसको तो 1 माइनस बी लिख दो, लेकिन ऐसा लिखने के लिए आपको चेंज क्या करना पड़ेगा। चलिए इसको मैं 1 माइनस बी लिखता हूं, तो चेंज ये होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए इसी को चेंज करते हैं, तो a 1 माइनस बी, साइन चेंज किया, लीजिए माइनस ही हो गया और ये हो गया 1 माइनस का बी। ये लॉजिक मैं आपको अलग से समझा देता हूं कि अगर कहीं पर लिखा है a माइनस बी और मैं इसे b माइनस ए लिखना चाहता हूं, तो b माइनस ए एक ही शर्त पे लिख सकते हैं, एक माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए। तो बस वही किया, बाहर माइनस कॉमन लिया ना, तो यहां पर भी बाहर माइनस कॉमन लिया, प्लस था यहां पर तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, इसलिए माइनस लिख दिया। सोचिए यहां पर माइनस होता, मैंने तो माइनस ही कॉमन लेना था, तो माइनस माइनस उस केस में प्लस हो जाता। ठीक है, अब चेक करो क्या 1 माइनस बी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बाहर निकालो उसे। यहां क्या बचा, a माइनस सी और इज इक्वल टू 1। अब मैथ्स का एक बहुत शानदार ट्रिक है जो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी देगा। वो क्या, मान लीजिए दो टर्म्स हैं आपके पास मल्टीप्लीकेशन में जो किसी दो टर्म के ही बराबर है। एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए ये लॉजिक ही लगाऊंगा, लेकिन एग्जांपल मैंने कुछ डिफरेंट लिया है। ठीक है, अब a इंटू बी बराबर 1 इंटू 2, तो मैथमेटिक्स का लॉजिक कहता है एक बार a को बराबर 1 रख सकते हैं तो फिर b को बराबर 2 ही रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि a को ही 1 रखना है, आप a को 2 भी रखेंगे एक बार, तो फिर एक केस और हो गया कि अगर मैं अब a की जगह 2 रखूंगा तो फिर b की जगह 1 रखना ही पड़ेगा। यही मेरा तरीका है। अब उसी लॉजिक से यहां देखो मैं क्या चेंज करता हूं। पहली बात तो मेरे पास सिर्फ 1 लिखा है ना, तो सोचो यहां पर 1 कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। जी हां, 1 कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, जिसमें तरीके में जहां दो मल्टीपल्स है ना, भाई दो फैक्टर है, तो यहां पर भी 1 ही लिखाओ, लेकिन दो फैक्टर की फॉर्म में लिखाओ। तो देखो पहला तरीका क्या है, पहला तो आप इसको 1 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, भाई 1 इंटू 1 भी तो 1 ही होता है। एक तरीका और देखो, 1 माइनस का बी, a माइनस का सी, भाई प्लस का 1 था ना, तो प्लस 1 तो एक तरीके से और भी आ सकता है, कैसे, -1 और इंटू -1, इस तरीके से तो बना सकता है। लेकिन अब कोई और तीसरा तरीका है ही नहीं जिसके मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर से आप 1 लेके आ सको। 1 लाने के लिए या तो 1 इंटू 1 हो सकता है, या तो -1 इंटू -1 हो सकता है, और अब कोई तीसरा तरीका नहीं बचा जिसके दो मल्टीप्लीकेशन वाले नंबर से
आप 1 ला सको। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल तरीके मैंने लिख दिए 1 लाने के। अब इसे 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और ए बी सी का वैल्यू निकालते हैं। अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज ही 1 है, तो आपको कोई वैल्यू किसी के बराबर रख दो, 1 के बराबर ही आएगी। तो 1 माइनस बी को कोई सा एक 1 के बराबर ले लीजिए, तो दूसरे वाले ए माइनस सी को दूसरे वाले 1 के बराबर ले लीजिए। अब आप यहां ये नहीं कह सकते कि 1 कौन सा वाला, क्योंकि 1 का वैल्यू तो 1 ही रहता है, तो यहां पर यही एक अकेला केस होगा। वरना अगर मान लीजिए यहां 1 इंटू 2 लिखा होता 1%, तो 1 माइनस बी को पहले 1, तो फिर ए माइनस सी को 2, फिर 1 माइनस बी को 2, फिर ए माइनस सी को 1, क्योंकि दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, तो दो केस नहीं बनेंगे यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहां से अब देखो, तो 1 से 1 चला गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस का b इज इक्वल टू 0 और b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 0 हो गया। अब चेक करो इस b की वैल्यू को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के b में डाल दूं तो c का डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। तो चलो b को यहां पुट करो, तो 0 हो गया, तो c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू हो गया आपके पास 2020। अब सोचो b आ गया, c आ गया, a निकालना बाकी है। अब यहां से तो a निकलेगा नहीं क्योंकि b इसे 0 कर देगा। चलो यहां डाल के देखो यहां से निकलेगा क्या, तो a प्लस बी सी, क्योंकि b 0 है तो b इंटू सी तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2021। तो ये लीजिए, हाँ बिल्कुल, यहां से a का वैल्यू आ गया मेरे पास। तो जो पहला केस है ये वाला, यहां से a b c का वैल्यू आ चुका है, और वो क्या है मेरे पास, a का वैल्यू है 2021, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है 0 और c का वैल्यू है 2020। ठीक है, अब ये रिलेशन यूज करेंगे और यहां से इंडिविजुअली ए बी सी का वैल्यू और निकाल के देंगे। चलिए फिर वही, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है तो किसी को किसी के बराबर में रख दीजिए। तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो फिर a माइनस सी बराबर दूसरा वाला -1। तो यहां पर वही बात कि आप ये नहीं कह सकते कि 1 माइनस बी पहले वाले -1 के बराबर है, दूसरे वाले के -1 ही तो है, तो किसी के बराबर भी रख लीजिए। यहां पर भी दो केस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करें, b का वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो गया 1, ये वाला -1 उधर लाइए +1, और माइनस का भी इधर जाके प्लस का भी। तो यहाँ देखो b का वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गया, b का वैल्यू 2 आ गया। अब चेक करो b की वैल्यू डायरेक्टली कहीं डाल के कुछ बनेगी बात, डायरेक्ट तो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ एक इक्वेशन और बन जाएगी। चलो इस b की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। तो यहां से आ गया आपके पास 2a प्लस सी इज इक्वल टू 2020, और a और c की फॉर्म में ये इक्वेशन है, रख दो इसके नीचे। तो a माइनस सी इज इक्वल टू -1। अब दोनों को एड अप कर लेते हैं जिससे कि a और c का वैल्यू आ जाए। तो देखो जरा, -c प्लस c कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, 2a प्लस a इज 3a इज इक्वल टू 2020 -1, तो ये हो गया 2019। तो a का वैल्यू कितना हो गया, 2019 होल अपॉन 3। देखो कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो 3 6 18, 2 बच गया, 3 7 21 और 3 3 9। तो बिल्कुल a का वैल्यू आ गया मेरे पास 673। अब इस a का वैल्यू 673 को यहां डाल दीजिए, c निकाल लीजिए। तो 673 माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 1, -1 इधर और माइनस का c उधर। तो 673 प्लस 1 इज इक्वल टू c, और c का वैल्यू आ गया 674। तो इस वाले केस से भी a b c तीनों वैल्यूज आ गए, लिख लेते हैं। तो a तो मेरा लिखा ही हुआ है, तो b का वैल्यू यहां पर क्या आया 2, और c का वैल्यू क्या आया 674। तो दो अलग अलग केसेस में हमारे पास a b c का वैल्यू आ गया है। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।